ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास 476 वाले लोग आते हैं। सब क्लास 476 क्या होता है? जो लोग एलिजिबल इंजीनियर्स हैं जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड, सिडनी अकॉर्ड या डुबलिन अकॉर्ड के अंडर आते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ग्रांट करता है 18 मंथ्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये लोग जब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो ये बड़ा एम्बिगुअस सा इनके लिए होता है कि आगे करना क्या है, क्योंकि नॉर्मली इनके पास जो है फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। ये एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर्स जो हैं इनकी असेसमेंट आराम से हो सकती है। अब नॉर्मली ये आते हैं जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो दे स्टार्ट डूइंग ऑड जॉब्स। अब जब थोड़ा टाइम गुजरता है तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये ऑड जॉब करने से या 18 महीने का जो वीज़ा मिल गया है ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब आगे करें क्या? इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है इवन बिफोर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। आपका वीज़ा अगर ग्रांट हो भी गया है तो आपको प्लान करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि अगर आपने पीआर का पाथवे लेना है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं आज थोड़े से जो पाथवेज हैं मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि इसको सारे को मैं कवर कर सकूं कि कौन कौन से पाथवेज हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला पाथवे ये है कि बड़ा सिंपल, आप जब 476 के ऊपर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होते हैं। आप जनरल स्किल माइग्रेशन को देख सकते हैं जो कि सब क्लास 189, 190 में है और ये परमानेंट पीआर होती है और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है कि आप आके प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की असेसमेंट चाहिए। उसके बाद आप प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम में हो सकते हैं एनरोल। अब प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम नॉर्मली ये 15,500 का 1 साल का होता है, तो बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं कि हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाए और उसको वो अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर जनरल स्किल माइग्रेशन के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ना सिर्फ 5 पॉइंट्स मिलते हैं बल्कि आप फेमिलियर होते हैं ऑस्ट्रेलिया के वर्क एनवायरनमेंट से और आप कैसे प्रोफेशनल इंजीनियरिंग जॉब ऑस्ट्रेलिया में अवेल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे, अगर आपकी ज़ुबान में नाटी CCL मौजूद है तो आपको फौरी तौर पे वो टेस्ट देना चाहिए, इससे भी आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तीसरे नंबर पे आपका IELTS या PT, नॉर्मली PT होता है जिसमें A टीच जो कि फ़िलहाल तो इक्वलेंट 79 है पॉइंट्स उससे PT के अंदर, उससे आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। आपको आते ही ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए और जनरल स्किल माइग्रेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, फिर कहीं जाके आपका कुछ मामला बन सकता है। एक तो ये जनरल स्किल माइग्रेशन का तरीका है। दूसरे नंबर पे, आपकी जब इंजीनियरिंग हो गई, अब आप ऑफशोर में हैं, अब आप अपना प्रोफेशनल जो करियर है उसको स्टार्ट कर दें। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आपने इंजीनियरिंग जो है उसकी जॉब की है, इंजीनियरिंग एज अ इंजीनियर प्रोफेशनल जॉब की है, बेशक ऑफशोर में की है, उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है या नहीं मिलती। और अगर आपका ओवरसीज में एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आप एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड जो 482 है उसके लिए आपको 2 इयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आपका ऑफशोर का भी एक्सेप्टेबल होता है अगर आपने एज एन इंजीनियर काम किया है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई मैंने ये काम किया है, वो एक्सेप्टेबल है। होता गया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बड़ा जो लंबा प्रोसेस है। अब कंपनी और कैंडिडेट दोनों के लिए बड़ी हासिल होती है। अब कंपनी जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंट्स को लेके आते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंट्स जो है वो उनके लिए कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट तो हो गए, इस प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है और एम्प्लॉयर जो रिक्रूट कर रहा है उसके पैसे भी लगते हैं। हो सकता है वो रिक्रूटमेंट एजेंट को 10,000, 15,000 या 20,000 देते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब वो आपको फाइनल कर लेते हैं तो वो आपको रिटेन करने की कोशिश करते हैं और स्पॉन्सर वो करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि आपको कंपनी के एनवायरनमेंट का पता चला और रिक्रूटमेंट वो दोबारा एक दफ़ा एम्प्लॉयर हासिल नहीं करना चाहता। अब इसका फ़ायदा ये आपको हो सकता है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, बेशक ऑफशोर का है, या आपके पास वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपके एम्प्लॉयर ने आपको हायर कर लिया। मिसाल के तौर पर अगर आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस है ऑफशोर का, यहाँ का 6 महीने का एक्सपीरियंस बनता है तो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर सकता है। मैंने बहुत सारे केसेस के अंदर देखा है कि अगर इंजीनियर्स को अपना काम आता है, इंजीनियरिंग जो फर्म्स हैं या एम्प्लॉयर है वो आपको हायर कर लेता है तो वो बिल्कुल भी रिलक्टेंट नहीं होते आपको स्पॉन्सर करने में। अच्छा, ये एक पाथवे है जो 482, और 482 का पाथवे ऐसा है कि आप 482 होल्डर के तौर पर 3 साल के बाद 186 अप्लाई कर सकते हैं जो कि PR है और ये भी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड है, या आपका इन टोटल
3 साल का एक्सपीरियंस फुल टाइम होता है तो आप डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, जो कि 186 है। एक ये भी रास्ता है। उसके अलावा एक ये भी रास्ता है कि इंजीनियर्स यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा बहुत उनका एक्सपीरियंस है वहाँ का 6 महीने का या साल का ऑफशोर का एक्सपीरियंस है या नहीं भी है, तो यहाँ आके जब वो काम स्टार्ट करते हैं एज अ फुल टाइम एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर, अब उनका वीज़ा खत्म होने वाला है। अब वीज़ा खत्म होने वाला है, नॉर्मली जो चॉइसेस रहती हैं वो स्टूडेंट वीज़े की रहती हैं या आप कोई और चॉइसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ी जनरल सी चॉइस है। लेकिन आपके वर्क राइट्स कट हो जाते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप या तो फुल मास्टर बाय रिसर्च में चले जाएं, जो कि आमतौर पे महंगा भी हो सकता है, या आप पीएचडी की भी कोशिश करें, स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करें। आप कॉम्पिटेंट हैं तो आपको 476 मिला है। या इसके अलावा अगर आपको एम्प्लॉयर मिल गया है तो आप ट्रेनिंग वीज़ा पे जा सकते हैं जो 407 है, और उसके बाद आप 2 ईयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस, इन टोटल आपका पिछला एक्सपीरियंस मिला के, ट्रेनिंग का मिला के, आप 482 के लिए एलिजिबल होते हैं। या आपका टोटल 3 साल का है तो 186 के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। एज अ 476 सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके करियर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने आगे करना क्या है। और जॉब्स करें, ठीक है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन कभी भी मायूस ना हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग की जॉब नहीं है, इसको सोचते हुए आप बिल्कुल ना करें। तो आपको पीटी करना है जनरल स्किल माइग्रेशन के लिए, आपको नाटी करना है, आपको स्किल असेसमेंट करवानी है, प्रोफेशन ईयर देखना है। लेकिन अगर आप दूसरे रास्ते देखना चाह रहे हैं तो तब भी इसको आप करके रखें, ताकि आप रेडी टू गो हों जब भी कोई किसी किस्म की नॉमिनेशन ओपन होती है जनरल स्किल माइग्रेशन के अंदर, स्टेट नॉमिनेशन के अंदर, या एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट करना चाहता है तो आपकी तरफ से आप रेडी हो। तो ये थोड़े से टिप्स हैं जो सब क्लास 476 वाले हैं उनके लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं और रिलेटेड वीडियोस बनाऊं ताकि आप इन चीज़ों पे फोकस कर सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियोस और पहुंचा सके। थैंक यू।